अबू धाबी इमिग्रेशन में कुछ पूछा? इमिग्रेशन में तो कुछ नहीं पूछा। में घूमता रहता है। बेलग्रेड में, सर्बिया में जाने के बाद क्या प्रोसेस था, क्या इमिग्रेशन था और क्या माहौल था वहाँ और जैसे मैं बेलग्रेड उतरा उतरा तो मेरा दिल ना धक धक कर रहा था। मेरा साली पे? मेरे सामने दो पंजाबी बंदे थे, हम्म। उनको तो साइड कर फ्रेंड्स, दिया। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं सर्बिया के बारे में, और फाइनली मुझे कुछ बंदे पूछ भी रहे थे कि रिसेंटली कोई गया है क्या। तो अभी 9 अक्टूबर को जीतू भाई को अपने पिछली वीडियोस में भी देखा था, दुबई के बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी लोगों को। और 9 तारीख को ये पहुंच चुके हैं सर्बिया में, अभी सर्बिया में है, बेलग्रेड में ही है। तो ये अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे ये आए और कैसे वहाँ पहुँचे, क्योंकि दुबई में घूमने गए थे बट सर्बिया पहुँच गए। तो जीतू भाई बताइए पूरा, तो कैसे आप दुबई में घूम रहे थे और सर्बिया कैसे पहुँच गए अचानक? वो सब आपकी मेहरबानी ही है कि आपने मुझे परफेक्ट सजेशन दिया था। एक्चुअली मैं सर्बिया के लिए फ्लाई करने वाला था, फ्लाई दुबई से। बट आपने मुझे बोला था कि नहीं यार, फ्लाई दुबई से मत जाओ, अबू धाबी से जाओ, वहां से आपको इशू नहीं होगा। और शायद अगर मैं फ्लाई दुबई से जाता तो शायद मुझे इशू होता दुबई से फ्लाई एयरवेज पकड़ के। सो उसको उसके लिए मैं थैंक्स बोल देता हूँ भाई, आपकी वजह से मैं प्रॉपरली सही टाइम पे एकदम सेफ बेलग्रेड सर्बिया पहुंच चुका हूँ। तो कैसे पहुंचा, क्या पहुंचा है, ये मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। हम्म। देखिए, मैं तो आया था दुबई एक्सपो 2020 देखने, बट रॉबिन भाई ने बोला कि भाई सर्बिया चले जाओ यहाँ से। तो हम्म। फिर मैंने क्या किया, इंडिया की जो टिकट थी वो कैंसिल करवा के सर्बिया की टिकट बुक की। और वो फ्लाइट थी, उन्होंने भी रॉबिन भाई ने सजेस्ट की थी, वीज एयरवेज। हाँ। उसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी अराउंड, अगर मैं विदाउट लगेज आता 20 kg के, तो मुझे 7 to 8 thousand जी तो भाई, 8 thousand एक में चीज़ पड़ बताओ, जाती। एक चीज़ बताओ। आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी था और आप बता भी, डिस्कस भी कर रहे थे कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार हम दुबई का वीज़ा लेके अबू धाबी नहीं जा सकते या फिर शारजा नहीं जा सकते। वो बताओ एक बार, क्या सीन है? अरे हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअली क्या है कि जब रॉबिन भाई ने मुझे सजेस्ट किया कि आप अबू धाबी जाओ, तो मेरे लिए सबसे पहला क्वेश्चन आया कि मैं अबू धाबी जाऊँ, मेरे पास वीजा तो दुबई का है, तो चलेगा क्या। फिर मैंने कॉल किया, मेरे जीजा जी के फादर साहब है जो 25 ईयर से दुबई में काम कर रहे हैं। मैंने उनको ही पूछने में अपनी समझदारी समझी, क्योंकि बाकी यूट्यूबर का वीडियो देखता है तो कुछ यूट्यूबर इनकरेक्ट डिटेल देते हैं। तो मैंने उनको कॉल करके पूछा, मेरे पास दुबई का वीजा है, मुझे अबू धाबी से फ्लाइट पकड़ने, क्या मैं जा सकता हूँ। तब उन्होंने कहा कि आप अबू धाबी जा सकते हो, और आपके पास दुबई का नहीं, यूएई का वीजा है, आप शारजा भी जा सकते हो, अबू धाबी भी जा सकते हो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जब आप बुक करोगे, दो फेयर आएगा, एक नॉर्मल आता है, दूसरा आता है फ्लैक्स। आपको फ्लैक्स को सिलेक्ट करना है, उसमें 3000 to 4000 का डिफरेंस आता है। उसमें क्या होता है कि वहां से फ्लैक्स से बुक करोगे ना, वो फुल्ली 100% रिफंडेबल होता है। रेड लाइन में जाना है, हम्म। उसका लास्ट स्टॉप होता है एक्सपो 2020। एक्सपो 2020 उतर के वहां से अबू धाबी के लिए आपको शेयर टैक्सीज मिल जाएगी। ओके। जिनकी बजट कम होती है, वो शेयर टैक्सी पकड़ के आप अबू धाबी चले जाए, एयरपोर्ट आपको छोड़ देंगे। अराउंड 50 से 60 दिराम वहां से आपसे लेके शेयर टैक्सी वाले। बट जिनके पास टाइम शॉर्टेज है, जो डायरेक्ट जाना चाहते हैं, जैसे मेरे पास टाइम शॉर्टेज था, अर्ली मॉर्निंग मुझे जाना था, तो मैं एक्सपो 2020 से शेयर टैक्सी में नहीं जा पाया। तो मैंने क्या की, एक स्पेशल कैब बुक की थी। हम्म। अब कैब कॉस्टिंग नॉर्मल तो 100 to 150 दिराम होती है। ड्यू टू एक्सपो 2020 सबकी रेट बढ़ी हुई है। मैं जी वहां तो भाई, पहुंच गया एक था चीज़ बताइए, 6 से 7 घंटे पर। एक चीज़ बताइए कि जैसे अभी आप अबू धाबी से बेलग्रेड गए, तो सिर्फ आरटीपीसीआर की रिक्वायरमेंट है, रैपिड टेस्ट की नहीं है, राइट? अबू धाबी में आरटीपीसीआर आपको टेस्ट लेके जाना पड़ेगा, उसमें 2 कॉपी लेके जानी है। ओके। अगर आपके पास देखिए, एक क्वेश्चन सब आपका क्लियर कर लेता हूँ। आप आरटीपीसीआर टेस्ट कहाँ से करवाओगे? हाँ। सबसे बड़ा फंडा है, ये भी बताओ। आपको एस्ट्रो एस्टर करके एक हॉस्पिटल है बर दुबई में। हम्म। एस्टर का हॉस्पिटल है बर दुबई में। और उसके बाद भी अगर नहीं होता है ना, तो आपको एक मेट्रो स्टेशन है, बरजुमन मेट्रो स्टेशन, आपको उतरना है। बरजुमन मेट्रो स्टेशन से आप सुबह सुबह चले जाना एस्टर हॉस्पिटल की ओर, पास में ही है। वहां से आपको 110 दिराम लगेगा, 110 दिराम लगेगा। हम्म। वहां से आप कोविड टेस्ट करवा, वो रिपोर्ट है ना, वो आपको कम से कम एक दिन बाद मिलेगी। आज टेस्ट ओके। करवाओगे, कल मिलेगी।
ओके ओके ओके। ये तो ध्यान। ये और आरटीपीसीआर का कोई होगा, मेन रैपिड टेस्ट नहीं चाहिए वहाँ के लिए, राइट? क्योंकि ये भी पूछते हैं कई बंदे। ओके। तो फिर दुबई आ रहे तो दुबई से हाँ, जा रहे तो तो नहीं। फिर अब बोर्डिंग पे चलते हैं। विज एयरवेज आपने बुक करी, हाँ राइट? तो बोर्डिंग हाँ। में फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, और कुछ पूछा उन्होंने? हाँ पूछा था बोर्डिंग्स पे। दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला होता है आपका आरटीपीसीआर, और दूसरा जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो होती है रिटर्न फ्लाइट बुकिंग। हम्म। मैंने कतर की थी, उस बंदे ने मेरा पासपोर्ट पूरा छान डाला कि कहाँ गया था क्या नहीं गया था। फिर मुझे क्वेश्चन पूछा कि आप 1 मंथ रहोगे सर्बिया? मैंने अच्छा। बोला नॉट 1 मंथ, बस जस्ट 24 to 25 days। तो उसने बोला ओके। फिर उसने क्रॉस क्वेश्चन किए थे मुझे। फिर आप उसने बोला कि आप वैक्सीनेटेड हो? मैंने बोला फुली सेटिस्फाइड हो, आप मेरे दोनों सर्टिफिकेट आप देख लो। मैंने एक चीज अच्छा, याद ये उन्होंने रखना पूछा था यहाँ पे। वैक्सीनेशन का? हाँ यस। मैंने फाइल में पहले ही लगा रखे थे। मतलब मैंने उनको जब डॉक्यूमेंट्स दिए थे अपनी जाने की फ्लाइट, रिटर्न फ्लाइट, दोनों वैक्सीन के सर्टिफिकेट, और उसके बाद जितने दिन रहा वहाँ की सारी होटल बुकिंग। लेकिन जो भी होटल बुकिंग देना आप 2 सिटी की देना, बेलग्रेड और निस। कि अबू धाबी इमिग्रेशन में कुछ पूछा? इमिग्रेशन में तो कुछ नहीं पूछा, बिल्कुल भी नहीं। पासपोर्ट दिया, जस्ट उसने बोला, मैं साइड में खड़ा तो उसने बोला सामने देख लो, देख लिया। फिर उसने मेरी फिंगर्स स्कैन करवाई थी। मतलब दोनों हाथ जो बायोमेट्रिक, होते हैं, दोनों हाथ की बायोमेट्रिक ले लिया। बायोमेट्रिक। जाते टाइम तो नहीं लिया था, आते टाइम लिया। ओके। अब एक मेन सवाल आता है जीतू भाई, मेन सवाल बड़े लोगों के मन में घूमता रहता है। बेलग्रेड में, सर्बिया में जाने के बाद क्या प्रोसेस था, क्या इमिग्रेशन था, और क्या माहौल था वहाँ पे? चलिए, अबू धाबी से तो हम इजीली फ्लाई कर दिए। मेन प्रॉब्लम जो भी होगा आपको अबू धाबी या जहाँ से आप फ्लाई करते हो वहीं से होता है। वहीं से होगा, राइट? बेलग्रेड, हाँ बेलग्रेड में जब मैं फ्लाइट में बैठा था, आप मानोगे 55% सीट खाली पड़ी थी। अच्छा। कुछ इंडियन बंदे, बाकी फॉरेनर थे। और जैसे मैं बेलग्रेड उतरा तो मेरा दिल ना धक धक कर रहा था। मेरा साली अच्छा। पर ठीक। एक तरफ कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं जेन्युइन ट्रैवलर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मेरा बिल्कुल। मेरा माइंड कुछ गलत है ही नहीं है। हाँ। तो कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। क्या पूछेंगे? बैंक स्टेटमेंट पूछेंगे ज्यादा से ज्यादा, वो जेन्युइन उनको शो करना है, बाकी कुछ पूछ ही नहीं सकते। सब प्रिपेयर था। हम्म। आने से पहले मैं पहले प्रिपेयर था, मुझे कौन सी जगह घूमना है, कहाँ पे घूमना है। मैंने एक आइटनरी अपनी एक खुद से अपने एक नोटबुक रखता हूँ स्मॉल, उसके अंदर आइटनरी खुद अपने हैंड से, क्योंकि एक पीडीएफ कहीं से डाउनलोड करो तो वो याद नहीं होता है। सही बात है, सही बात है ना। तो वो हम कहीं पे दिखाएंगे तो उनको बता भी सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं घूम रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैं आया इमिग्रेशन पे, अभी जब लैंड हो गई फ्लाइट में, इमिग्रेशन पे आया तो मुझे उससे उधर 2 क्वेश्चन पूछे। मेरे सामने 2 पंजाबी बंदे थे, उनको तो साइड कर दिया। अच्छा, उनको साइड कर दिया? हाँ कर दिया साइड। मेरी और जब मेरी बारी आई तो मैं बोला कि मुझे पक्का क्वेश्चंस करेंगे, इन दोनों को साइड कर दिया। जब वहां पे आया तो मुझे मेरा पासपोर्ट लिया, और पासपोर्ट पूरा चेक किया सारा अंदर से, कहाँ पे गया क्या नहीं गया। उनको मेरा रशियन वीजा दिख गया। अच्छा। रशियन वीजा मैंने देखा वो क्या कर रहे थे। रशियन वीजा देखा, उन्होंने देखा ये कुछ 2 मंथ पहले ही रशिया जाके आया है। उन्होंने देखा। उसके बाद फिर मुझे पूछा व्हाई यू कम इन सर्बिया। मैंने बोला जस्ट फॉर द टूरिज्म। तो वो उसने बोला को बेलग्रेड एंड निस, बस इतना आंसर दिया। उसके बाद बोला एग्जिट। अच्छा, मारो दे दिया हाथ में। उन्होंने बोला कि वेयर यू विल विजिट, आपने बोला कि बेलग्रेड, दैट्स इट? हाँ नहीं, दैट्स बेलग्रेड नहीं बताया, निस भी बताया। बेलग्रेड अच्छा एंड निस अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। दोनों। बस। बेलग्रेड मत बता। ये तो क्वेश्चन चालू। हाँ, वही मैं कंफर्म कर रहा था। वो कॉन्फिडेंस देख रहे थे। जैसे मुझे पूछा ना व्हाई कम इन सर्बिया, तो मैंने सीधा आंसर आया जस्ट फॉर द टूरिज्म। जस्ट आंसर आया, वो समझते बंदे को थोड़ी बहुत या अच्छी खासी इंग्लिश आती है। बिल्कुल। उसके बाद बोला, उसने बोला वेयर यू विल गो। मैंने सीधा बोला बेलग्रेड एंड निस। उसने बोला एग्जिट। इस टाइम हमारा एग्जिट करने के लिए बोल दिया, मतलब कि फाइनल अपना इमिग्रेशन क्रॉस हो गया। बट मेरे जो आगे बंदे थे उनसे 2 क्वेश्चन पूछा, उनसे भी 2 या 3 पूछा था। पहले तो उसने वही पूछा why you come for tourism, उसने why you come here, उसने why you come in Serbia नहीं बोला, why you come here। उसने वो क्वेश्चन किया था। तो उसने बोला
टूरिज्म, उसने प्रॉपर्ली आंसर नहीं दिया, खाली टूरिज्म बोला था। हम्म। तो उसने फिर कुछ और क्वेश्चन, उसका वो आंसर नहीं दे पाया, इसके लिए उसको साइड कर दिया। तो यही प्रॉब्लम हो रही है भाई, जो भी मतलब बंदे जा रहे हैं तो थोड़ा अपना प्रिपेयर होके जाएं यार। ऐसा नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट रहें कि आपको कहाँ जाना है। और भाई अगर आप सोच रहे हो कि हम दूसरे तरीके से जाएं 2 नंबर में, तो भाई वो तो गलत है ही है। उसको हम भी नहीं कहते कि भाई आप इस तरीके से जाओ, और प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकती है। राइट जीतू भाई? आपको मैं जेन्युइन ट्रैवलर के एक लिए और कोई चीज, प्रॉब्लम नहीं है भाई। बड़े मज़े से आप बड़े स्मूथली आप ट्रैवल कर सकते हो, इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हो। बट हाँ, अगर कोई सोचता है कि वैसे जाएं तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है डेफिनेटली। मैं बोलता बहुत स्मूथ इमिग्रेशन रहा यार, कुछ नहीं पूछा मेरे हिसाब से। तो उसने बेसिक क्वेश्चन पूछे जो हम बेसिक, इंडिया से यस आते हैं, यस, इंडिया ये की। कहीं पे भी। इतना तो यार मलेशिया में चले जाओ तो वहां पे भी पूछ लेते हैं जो आप बता रहे हो। ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं था, ये कोई बड़ी वो नहीं थी। सबसे स्मूथ इमिग्रेशन बोला जाए ना, तो मेरे लिए हुआ वो है सर्बिया का। ओके। अभी इसमें मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, एयरपोर्ट पे मुझे सिम कार्ड नहीं मिला। मना कर दिया कि भाई टाइम। अब मुझे, मैं पहुंचा कैसे बिना नेट के? जैसे ही बस में तो बैठ गए, अब सिटी सेंटर कौन सा स्टॉप आएगा पता नहीं। तो मैंने मूवी टैप, MOOVIT मूवी टैप है, डाउनलोड कर दी थी संदीप भाई ने जो। उसके बाद वहां से बस के अंदर से वाईफाई कनेक्ट कर लिया, बस में ओके वाईफाई है फ्री। ओके। तो वो बस जो सिटी सेंटर पहुंची वहां तक तो मुझे हेल्प मिल गई। अब वहां से मैंने देखा मेरे हॉस्टल का डिस्टेंस कितना है, 900 मीटर दिखा रहा था एम हॉस्टल का, जो सबसे चीपेस्ट और बेस्ट हॉस्टल इस समय ये। तो वहां पे पहुंच गए। अब यहाँ से मुझे हॉस्टल कैसे जाना, रास्ता नहीं पता। तो मैंने वहीं पे वाईफाई फाइंड किया। तो यहाँ की सर्बिया के SBB करके एक लोकल हॉटस्पॉट है, वो एनी टाइम ऑन रहता है। तो उसको कनेक्ट किया और 15 मिनट तक मुझे वहां से नेट मिल गया। ओके 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 ओके। चलिए, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया जीतू भाई, सारा सब कुछ। तो भाई जो भी ये भाई वीडियो देख रहा है यार, इसको आप मेरे हिसाब से आपके जितने भी डाउट्स थे अभी ताज़ा, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। आपका मतलब दुबई से, अबू धाबी से लेकर पूरे अपना हॉस्टल तक। तो थैंक यू सो मच जीतू भाई। और भाई आप लोग ना अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो जीतू भाई के चैनल भी विजिट कर सकते हो भाई, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और इंस्टा भी मिल जाएगा, तो इनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। क्यों जीतू भाई? भाई एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर थोड़ा भी ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट की जरूरत है, उसको सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब जरूर करो भाई, क्योंकि यही यूट्यूबर की मोटिवेशन होती है। और आप लोग अगर थोड़ा सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको और भी अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी जो कि आपकी हेल्प करेगी जब भी आप ट्रैवल करोगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारा अभी लिंक मिल जाएगा। हाँ जी। दुबई की वेब सीरीज नेक्स्ट वीक से स्टार्ट। हाँ, दुबई की इनकी सीरीज अभी नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगी। रशिया की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी हो, वीज़ा के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो आप जीतू भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी रशिया, दुबई, और अभी रिसेंटली ये सर्बिया में है, तो यहाँ के व्लॉग्स भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। ठीक है जीतू भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।